Good morning, students. Now we are going to discuss the second part of the polynomial. That is very important, and it is related to the first part of the polynomial. So now, if a cubic polynomial is given, अगर कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है, तो क्यूबिक मतलब इसका जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 3 होगा। अगर डिग्री 3 होगा तो इसका जो रूट्स निकलेगा या फिर जीरोज जो निकलेगा वो 3 जीरोज या 3 रूट्स निकलेगा। ठीक है, तो वो हम 3 जीरोज और 3 रूट्स को अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। जो जीरोज निकल करके आया वो अल्फा बीटा और गामा होगा। ठीक है, और अल्फा बीटा और गामा का ये खासियत होगा कि जहाँ जहाँ एक्स के जगह अल्फा बीटा या गामा को पुट करेंगे वो जीरोज दे देगा, इसलिए हम इसको जीरोज बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो जैसे पिछले पार्ट में पढ़े थे वैसे ही इस पार्ट में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो जीरोज होगा वो 3 होगा, और वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज की संख्या 2 था, क्योंकि वहाँ पावर या डिग्री जो था वो 2 था। ठीक है, डिग्री ही डिसाइड करता है कि कितना रूट्स निकलेगा या फिर कितना जीरोज निकलेगा। रूट्स का ही नाम है जीरोज। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में, सम ऑफ द जीरोज, मतलब जीरोज को अगर ऐड करते हैं, जीरोज को ऐड करने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो रिलेशन बताता है कोफिशिएंट है किसका, इस इक्वेशन का, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ। कैसे बताता है रिलेशन, तो ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होता है क्या, ए। ठीक है, तो ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो मेरा एक फार्मूला बन करके आ जाता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, या सम ऑफ द जीरोज, उसी को बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में कहता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। कह रहा है कि हम सम करेंगे जीरोज का, लेकिन जो प्रोडक्ट लेंगे वो 2 बार लेंगे, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, अब इसको जो जोड़ देंगे तो ये हमको देता है रिजल्ट, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। मतलब ये दोनों हमको निकल करके आता है, ये हमको रिलेशन बताता है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी दिया हुआ है, देख सकते हैं ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ सी हो गया। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक फार्मूला फिर से आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो 2 फार्मूला हो गया, एक ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, और सम ऑफ द जीरोज, 2 फार्मूला। ठीक है, और क्यूबिक वाले में 3 फार्मूला निकल करके आता है, 2 हो गया, एक और है कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 3 जीरोज था, अल्फा बीटा गामा, तीनों को क्या करती हैं हम, मल्टीप्लाई करती हैं, अल्फा को, बीटा को और गामा को, तीनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो जो तीनों का मल्टीप्लाई करके आएगा वो देता है कांस्टेंट टर्म, मतलब माइनस में। ठीक है, यहाँ पर छूट रहा है कांस्टेंट टर्म माइनस डी। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या था, ए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस टी बाई ए। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन हमको बताता है किसके बारे में, कोफिशिएंट के बारे में और रूट्स के बारे में। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं।
तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब कहता है जैसे हम क्वाड्रेटिक में देखे थे उसी प्रकार क्यूबिक में कि अगर हमको अब पॉलिनोमियल लिखना है जीरोज से, मतलब अल्फा बीटा और गामाज से हमको लिखना है क्या, जीरोज लिखना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा से जीरोज पॉलिनोमियल बनाना है। अल्फा जो बीटा जो गामा जीरोज दिया हुआ है उससे हमको पॉलिनोमियल लिखना है। तो उसके लिए एक फार्मूला आता है क्या, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सब जितना है अल्फा बीटा प्लस गामा इसको जोड़ करके यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर प्रोडक्ट को जोड़ देंगे और फिर प्रोडक्ट लिख देंगे, और यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा हो जाएगा क्या, एक फार्मूला निकल करके आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने का जो तरीका होगा वो ये हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि तुमको जो डिग्री जीरोज है वो दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर डिग्री मेरा है 3 - 1 और -1/3। ठीक है, तो कह रहा है वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वेरीफाई करने के लिए कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बनाने के लिए, वैसा ही इसमें भी करना है। आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले तो चेक करके बताइए कि ये जीरोज है या नहीं। तो जीरोज चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में पुट करने का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 को पुट करते चले जाएंगे और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 0 आ गया, तो मतलब क्या हो गया, ये जीरोज है। ठीक है, मतलब ये हमारा इक्वेशन को जीरो कर रहा है, मतलब ये जीरोज है। उसके बाद बारी बारी से सबको चेक कर लेंगे, -1 को -1/3 को सबको चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद फिर कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब जो दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है वो वेरीफाई करना है रिलेशन बना करके, किसके, जीरोज के बीच में, मतलब इसके बीच में और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो मेरे पास 3 फार्मूला था, उसी पर ये क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो देखते हैं, तो मेरा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था और अल्फा 3 था, बीटा -1 और गामा -1/3। इसको अब हम पुट करते हैं। तो बार बार देखते हैं कि पुट करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ रहा है, 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। मतलब ये तीनों जो रूट्स है, तीनों जो हमारा अल्फा बीटा गामा है, वो इसी इक्वेशन का जीरोज है, px का। ठीक है, अब जीरोज हमको मिल गया, मतलब अल्फा = 3 मान लिए, बीटा = -1 मान लिए और गामा = 1/3 मान लिए। तो मेरे पास फार्मूला है कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू, द सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जो तीनों जीरोज है उसको ऐड किए, 3 + -1 प्लस -1/3 सबको सोल्व किए। तो सोल्व करने के बाद आ गया 5/3। यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आ गया 5/3। और ये जो 5/3 है वो इक्वेशन से मैच कर रहा है। क्यों मैच कर रहा है, देख लो। कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर C/A। तो C कितना है देख लेते हैं, B/A। तो B कितना है, 5। अब 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है -5, एक माइनस खुद से आ गया, तो ये हो गया माइनस और -5 अब बाई ए कितना 3, तो माइनस प्लस 5/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट को वेरीफाई कर रहा है, ये कोफिशिएंट को वेरीफाई कर रहा है। ये हम फार्मूला से बनाए और जबकि ये क्या किए, सोल्व किए। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि ये हमारा क्या है, रिलेशन बता रहा है। उसी प्रकार आगे चलते हैं जब, तो आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और आता है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 2 को एक बार लेना है
और फिर उसको हम सम करते हैं तो मेरा आता है, जैसे पहले 3 इंटू -1 कर दिया, तो 3 इंटू -1 क्या हो गया, -3, फिर -1 इंटू 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा +1/3, ठीक है। और फिर उसी प्रकार 3 और -1/3 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, -1, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करके आया तो ये आ गया कितना, -11/3। तो अगर -11/3 आ गया तो अब हम चेक करते हैं, तो चेक करके देखते हैं क्या कहता है रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब c/a, ठीक है। तो c कितना है इक्वेशन में, तो इक्वेशन में मेरा c है -11 और a है 3, ठीक है। इक्वेशन में c है -11 और a है 3, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा क्या, -11/3, और ये दोनों तरह से सेटिस्फाई हुआ। इसको हम सोल्व करके लाए, ये जो पार्ट है इसको हम सोल्व किए, जबकि ये खुद ब खुद वेरीफाई हुआ, ठीक है। उसी प्रकार प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किए तो वो जो होता है क्या होता है, d/a होता है। तो d/a मतलब कांस्टेंट टर्म और बटा कोफिशिएंट ऑफ x³, फिर से ये क्या हो गया, इसके साथ वेरीफाई हो गया। तो यही हमको वेरीफाई करना था, जो कि प्रीवियस चैप्टर का ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्यूबिक आ जाता है और उसमें क्वाड्रेटिक था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं जो हमारा है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए एक फार्मूला हम बताए थे, वो फार्मूला ये है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पर दिया है सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज कहने का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना, 2। फिर प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 को एक साथ लेना है, तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7। और फिर दिया है थर्ड पार्ट में, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फा बीटा और गामा, तो उसका प्रोडक्ट दिया है कितना, -14। तो इस तरीके से अब इसको में सिर्फ क्या कर देना है, पुट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह कितना, 2, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा की जगह कितना, 14, और x³ सब सारा रहेगा इसका वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन, लास्ट का जो नीचे का पोर्शन है, ठीक है, इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब कहने का मतलब है भाग, ठीक है। डिवीजन जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं उसी को पॉलिनोमियल के फॉर्म में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के फॉर्म में पढ़ने के लिए तो हम पॉलिनोमियल का नोटेशन यहाँ पर दे करके फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो f(x) कोई पॉलिनोमियल माना गया, g(x) दूसरा पॉलिनोमियल माना गया, जिसमें g(x) को हम कभी 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी किसी संख्या को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। नीचे 0 नहीं रह सकता, ऊपर कोई संख्या रह सकता है, ठीक, ऊपर 0 रह सकता है, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वही g(x) को हम 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि g(x) से हमको डिवाइड करना है। देन वी कैन फाइंड ए पॉलिनोमियल, तब हमको एक पॉलिनोमियल मिलता है qx और rx, ठीक है, लास्ट में बचता है भाग देने के बाद, सच दैट इस तरीके से मिलता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है f(x), qx इंटू gx प्लस rx के फॉर्म में मिलता है। तो जैसे बचपन में भाग पढ़े थे उसी का ये रूप है, चलिए देखते हैं। तो बचपन में पढ़े थे डिवाइडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड को हम डिनोट किए f(x), कोसेंट को qx, डिविजर को gx और रिमाइंडर को rx। तो f(x) चला गया यहाँ, gx यहाँ, qx यहाँ और rx यहाँ, भाग देने के बाद ये रिजल्ट हमको मिलता है, ठीक है। और ये सब के बारे में हम क्लास 9th में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और
हम लोग ये भी पढ़े थे कि भाग कैसे पड़ता है इसमें, ठीक है, भाग कैसे पड़ता है ये भी हम लोगों को पढ़ा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर यही फार्मूला लिखा गया है, एफ एक्स इजकल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस आर एक्स। रिमाइंडर के बारे में कुछ खास बात है, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जी एक्स से छोटा होगा, ठीक है। मतलब ये जो ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स होगा और यहाँ पर जी एक्स होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर लिखने में गलती हो गया है, यहाँ पे एफ एक्स होगा और यहाँ पे जी एक्स होगा, ठीक है। तो जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो जी एक्स जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, आर एक्स से। रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। किससे, जी एक्स से। जी एक्स कहने का मतलब है जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, मतलब डिवीजर से। तो वही ये फॉर्मूला बन जाता है, मतलब एक फॉर्मेट बन जाता है। और या फिर रिमाइंडर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या होता है, जीरो भी बच जाता है या फिर डिवीजर से छोटा बचता है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ आप ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर कोई मेरा जीरोज दिया हुआ है, ठीक है, जैसे या फिर हम एक इक्वेशंस देते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा, जैसे x + 2 है, इसको हमको जीरोज निकालना है तो क्या करते हैं, तो जीरोज अगर निकालना है तो सबसे पहले जीरोज के बराबर करते हैं। तो x बराबर क्या आता है, -2। अब ये -2 जो आया वो जीरोज कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसको -2 को x के जगह पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमको दे देगा क्या, जीरो दे देगा, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो -2 है वो जीरोज है। तो वही इसी का रिवर्स अगर हमको निकालना है, इक्वेशन के फॉर्म में बदलना है, तो इक्वेशन के अगर फॉर्म में बदलना है, मान लो कि हमको 5 कोई जीरोज दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में बदलिए, ठीक है। तो इक्वेशन का फॉर्म में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, x = 5 कर देंगे और इस 5 को इधर लेकर के चले आएंगे LHS की तरफ, तो x - 5 = 0 होगा, ठीक है। तो ये 5 जो है वो क्या है, जीरोज है। तो ये इक्वेशन बना करके हमको देता है। और ये जो इक्वेशन है x - 5, इसको हम बोलते हैं डिवीजर या फिर फैक्टर। डिवीजर या फैक्टर उसको बोल रहे हैं जिससे हम भाग देंगे, जिसमें हम भाग देंगे, ठीक है। ये भाग देने वाला पार्ट होगा, ठीक है, मतलब ये gx हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, इफ अल्फा इज द जीरोज, अल्फा क्या है, एक जीरो है उस पॉलिनोमियल का। तो यहां पर x - अल्फा क्या हो जाएगा, x - अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा या फिर डिवीजर हो जाएगा, किसका, उस fx का, ठीक है। अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सारा का सारा जीरोज निकालना है, ठीक है। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किसका, इस पॉलिनोमियल का। जबकि एक जीरोज दिया हुआ है कितना, x = 1। तो एक जीरो दिया हुआ है मतलब x बराबर ये 1 दे दिया है। तो x बराबर अगर 1 दे दिया गया है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, x - 1 = 0। और x - 1 जो होगा वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। फैक्टर कहने का मतलब ये है कि जब इसमें भाग देंगे तो हमको जो रिमाइंडर बचेगा वो कंफर्म है कि कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। फैक्टर उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो x - 1 से हमको इसमें भाग देना होगा, और भाग देने का हम तरीका क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसको फिर से हम बता देंगे यहाँ पर। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो है f(x) = 3x + 10x² - 9x - 4। और यहाँ पर जो 1 था वो मेरा क्या था, जीरोज था। तो अगर 1 जीरोज है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, x - 1 में। और x - 1 क्या हो जाएगा, ये gx की तरह काम करेगा। gx की तरह काम करने का मतलब इससे हम भागा देंगे इस पॉलिनोमियल fx में,
ठीक है, तो अब x माइनस वन हमको मिल चुका है, x माइनस वन यहाँ पर, और ये भाग दे रहे हैं। ठीक है, और ये भाग देने का हम लोग प्रोसेस क्लास 9 में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x है, तो ये जो x है और ये 3x क्यू है, जो 3x क्यू है वही चीज़ यहाँ पर लाना होता है। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x स्क्वायर से इसको x माइनस वन जो पूरा इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला पार्ट आ जाएगा। तो पहला पार्ट जब आ जाएगा मतलब 3x क्यू आ जाएगा प्लस में, और माइनस में 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, और साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 में से 10 + 3 13x स्क्वायर, और बाकी को उतारेंगे -9x - 4। ठीक है, उतारने के बाद फिर से ये पार्ट लाना होता है बराबर। तो ये पार्ट कब आएगा बराबर, जब ये 13x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13x स्क्वायर, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो 13x स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा तो -13x। ठीक है, फिर से सैम्पल चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर 13 और ये 9 है, -9 है और 13, तो घटाएंगे तो प्लस में 4x आ जाएगा, 4x - 4, इसको उतारा गया तो 4x - 4 आने के बाद फिर से अब क्या लाना है, ये जो फर्स्ट पार्ट है 4x वही पार्ट लाना है। तो ये 4x कब आएगा, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x -4। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो साइन प्लस में चेंज होगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी कैंसिल, मतलब ये पूरा इक्वेशन कैंसिल। तो जब पूरा इक्वेशन कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और हम पहले भी ये कहे थे कि जो फैक्टर होता है वो कन्फर्म है कि जो रिमाइंडर देगा वो क्या देगा, 0 देगा, अगर फैक्टर है तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़े थे ये रिमाइंडर डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो x - 1 हो गया, और 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो x - 1, तो x - 1 एक फैक्टर हो गया, सॉरी x - 1 एक फैक्टर हो गया, सॉरी हाँ, x - 1 एक फैक्टर हो गया, तो x - 1 एक फैक्टर हो गया, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तोड़ने के लिए क्या है जानते हैं, 13x प्लस 4। ठीक है, तो x - 1 जो फैक्टर है इसको तो 0 के बराबर करेंगे तो x = 1, जो मेरा पहला वाला पार्ट था। ठीक है, जो कि हम शुरू में लाए थे ये x - 1, तो एक फैक्टर तो ये मतलब एक जो जीरोज हो गया वो 1 ही रह जाएगा, जो पहले भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 को, तो इससे क्या होगा, हमको 2 रिजल्ट मिल जाएगा, 2 फैक्टर मिल जाएगा। और ये 2 फैक्टर मिलेगा तो दोनों को लिख देंगे, एक 1 हो जाएगा और 2 इससे निकल करके आ जाएगा कौन, बीटा और गामा। एक ये हो गया x = अल्फा, इसको मान लेंगे, और इससे जो 2 निकल करके आएगा उसको बीटा और गामा मान लेंगे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 को, इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद जो वैल्यू आ जाता है वो आता है -4, और दूसरा पार्ट जो आ जाता है -1/3। तो मतलब अल्फा भी निकल गया, अल्फा बराबर कितना, 1, बीटा -4 और गामा -1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9th में पढ़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो हम फैक्टराइज इसको कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ और बातें हैं जो हम देखेंगे। तो अब है सम यूजफुल रिलेशन इन्वॉल्विंग अल्फा और बीटा, जो पहला चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, उससे कुछ फार्मूला निकल करके आता है, उसके लिए फार्मूला बहुत काम करता है। ठीक है, और ऐसे हम सिंपली सब फार्मूला को जानते ही हैं, लेकिन एक मतलब कि नोट बना करके यहाँ पर दे दिया गया। जैसे जितना भी मेरा रिलेशन बना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बता रहे हैं, चाहे अल्फा प्लस बीटा बना था या अल्फा इंटू बीटा बना था,
तो जितना भी फार्मूला हमको बनाना है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म बनाना है। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मेरा वैल्यू निकल जाएगा। कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हम वैल्यू निकाल लेंगे क्या, माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे सी बटा ए, और इसमें पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे तो इसका रिजल्ट हमको मिल जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये फार्मूला मेरा काम करेगा। उसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहेगा, लेकिन क्या इसका कोई फार्मूला सेट नहीं करेगा, क्योंकि जब तक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं आएगा तब तक हम वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा फिर से सी बटा ए, दोनों में पुट कर देंगे, दोनों में पुट कर देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करने के बाद तो जितना भी फार्मूला ये बनाया गया है सब में अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा, जैसे यहाँ पर देख लो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब जितना भी फार्मूला बनाने का प्रयास किया गया है वो सब क्या है, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। फिर से यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 RS अग्रवाल का दोनों बना सकते हैं। तो चैप्टर 1 तो बनाने के लिए दिया जा चुका था। ठीक है, उसमें जो भी प्रॉब्लम रहेगा उससे पूछ लेना है, और एक्सरसाइज 2B अब हम कंप्लीट कर सकते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, थैंक्स।